जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS GK हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग NTPC साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज का, साउंड की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ऑप्शन में दिए गए हैं 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनुष्य के द्वारा 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000, ठीक है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को वो आसानी से सुन सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा साउंड है तो वो फिर नहीं सुन सकता है। ये कुछ जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया। ये सब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जो रहती है साउंड को, उसे ये दोनों सुन सकते हैं। और मनुष्य का जब आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। और हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि ये ध्वनि की आवृत्ति को मापने की इकाई है। प्रश्न में ऐसे भी पूछा जाता है कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, तो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है वो पूरा नाम होता है सोनार का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1 या विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन के होता है। ये देखिए 2021 में पूछे गए प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक बार कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, ये दोनों के दोनों वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन में बी दिया गया है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर सी दिया हुआ रहता तो सी राइट हो जाता। ये दो सिर्फ और सिर्फ विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। केसिन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में, मांस में, दूध में या गाजर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दूध में पाए जाते हैं केसिन। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। वर्षा अवक्षेप, भूमि जल स्तर, भूकंप या भूमिगत खनिज सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा को पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता को मापने और यह जानने के लिए कि बारिश हो रही है, बर्फ या ओले वातावरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस को भेजता है। यानी कि वर्षा के बारे में पूरी जानकारी कौन बताता है हमें। ऑप्शन में है बैरोमीटर, स्पेक्स पायरानोमीटर, 2D सोनिक एनीमोमीटर या डॉपलर मौसम रडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉपलर मौसम रडार जो है वो वर्षा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे बताता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, कई बार एग्जाम में ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हीट का पुअर कंडक्टर है, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं कुचालक, ठीक है। ऑप्शन में दिए गए लकड़ी, हीरा, वाटर या मीका, यानी कि माइका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुअर कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीट का पुअर कंडक्टर क्या है, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी से होकर जो हीट होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, इस कारण से इसे पुअर कंडक्टर बोलते हैं। पुअर कंडक्टर जिससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर ना कर सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा चालक है। अभी हम लोग पढ़े थे पुअर कंडक्टर, कुचालक जिसे बोलते हैं, और इसमें क्या पूछ रहा है, अच्छा चालक यानी कि गुड कंडक्टर जिसे बोलते हैं। तो माइका है, बेकेलाइट है, ग्रेफाइट है या ड्राई एयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन सी, ये बहुत अच्छा चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। अगला है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ऊष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्द्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व क्षय रोग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी जिसे बोला जाता है टीबी, कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मई, 24 मार्च या 28 मई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पीएमआई, एएमआई, बीएमआई या केएमआई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोटापे को मापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, एनीमिया जिसे क्या बोला जाता है, खून की कमी, बेरी या ट्यूबरकुलोसिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु में किसकी प्रेजेंस के कारण वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनती है? यानी कि किसी, हम लोग पढ़ते हैं कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो किसके प्रेजेंस के कारण? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण वह गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर बनता है। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर द्रव अपनी लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में बदलता है, यानी कि पहले वो लिक्विड है, ठीक है, जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर है वो किस अवस्था में है? तो लिक्विड है, लेकिन वही जब वो आइस में चेंज करता है तो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। तो वह क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सब्लिमेशन पॉइंट? तो ऑप्शन से आपको समझ में हो रहा है कि वाटर जो है वो क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, यानी कि जम रहा है, जमकर वो क्या बन रहा है? लिक्विड से बन रहा है सॉलिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, सीरम, पानी या लतीक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? यकृत, पित्ताशय, अमाशय या अग्नाशय? तो इस शर्करा का पूछ रहा है, तो शर्करा का क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिसे पैंक्रियाज बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है, क्या पूछ रहा है हमसे? तो एवरेज पूछ रहा है पर मिनट का, 50 to 100, 60 to 100, 100 to 120 या 90 to 100? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 टू क्या हो जाएगा? 100, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह यानी कौन से ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता यानी कि क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर, किस कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? ऑप्शन में है बी, ए बी, ए या ओ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है वो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? गोल्ड, आयरन, पोटेशियम या सिल्वर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम को तेल में रखना जरूरी होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? के। अब पोटेशियम है तो पी से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये के से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? कैलियम होता है। याद रखिएगा, ये भी कैलियम होता है, इस कारण से इसका सिंबल के होता है। गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या हो जाता है? AU हो जाता है, इसे क्या बोला जाता है? ऑरम बोला जाता है। आयरन है, आयरन का सिंबल क्या हो जाता है? Fe। और सिल्वर है, सिल्वर का क्या हो जाता है? AG, क्योंकि इसका जो नेम होता है वो होता है अर्जेंटम। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या होते हैं कि आपसे सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं। तो गोल्ड का ऑरम, आयरन है फेरम, पोटेशियम कैलियम और सिल्वर AG अर्जेंटम होता है। अगला है, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है, XY, YY, XX या XXY? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? XY होते हैं, ऑप्शन ए। वही अगर आपसे फीमेल में पूछा जाएगा कि फीमेल में कौन होते हैं, तो फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ X और X होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के संदर्भ में DNA का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं डी न्यूरो एसिड, डिटॉक्सिक न्यूरो एसिड, डेली न्यूज एनालिसिस या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, रक्त को हृदय से वृक्क तक लेकर जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्लड है, ब्लड जो है वो हार्ट से किडनी तक कौन लेकर जाता है? महाशिरा, वृक्क शिरा, हृदय धमनी या वृक्क धमनी? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? वृक्क धमनी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? आइजैक न्यूटन, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या मेंडलीफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई है। अगला है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी, दिल, गुर्दा या फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हड्डी से संबंधित है। जहाँ कहीं भी आपका ऑस्टियो वर्ड आता है तो वो किससे रिलेटेड होगा? तो बोन से रिलेटेड होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीनियल या लार ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का काम क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, श्वास क्रिया का प्रारंभ करना या दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। जब भी हमारा जो हार्ट बीट होता है वो कंट्रोल में वर्क नहीं करता है तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमारे हार्ट में लगाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? पेस मेकर। और इसको लगाने के बाद हमारे जो हार्ट बीट होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक से काम करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? ऑप्शन में है कॉर्निया, लेंस, रेटिना या आइरिस। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।